माइनस का साइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ 9 ब्रैकेट में a प्लस b में तुम्हारा x दिया हुआ है, प्लस के साइन है, फिर यहाँ पे 2a² है, फिर प्लस में आपको दिया हुआ 5ab है, और फिर उसके बाद प्लस में दिया हुआ है 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना, तो यहाँ पे 9x का स्क्वायर था, छोड़ देंगे, फिर 9 जैसे लिखा हुआ था a प्लस b में x है वो लिख दिया मैंने, फिर इसको सॉल्व करोगे तो यार मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 है ना, तो 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 5, सो इट इज 2a का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4ab एंड प्लस में हो जाएगा ab, अब प्लस में हो जाएगा तुम्हारा 2b का स्क्वायर, है ना, बराबर यहाँ पे कितना हो गया 0। तो ये हो गया 4 1 जा 4 एंड 4 1 5। अगेन जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना, 9x का स्क्वायर है, माइनस में ये हो गया a प्लस b में x है, प्लस का साइन है, इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है और साथ में a भी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मात्र a बनेगा और यहाँ पे बनेगा 2 और b बना, प्लस में यहाँ पे b कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन गया a और प्लस 2b बन गया इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9x का स्क्वायर है, फिर 9 है ब्रैकेट में a प्लस b में x है प्लस में, और यहाँ पे क्या है a प्लस 2b है, और यहाँ पे 2a प्लस b है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे तुमको जोड़े या घटाए तो तुमको इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, ये 9 के साथ, तो हम क्या करेंगे भाई, तो 9x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और जो भी था नंबर वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो a प्लस 2b है x के साथ, एंड ऑल्सो 2a प्लस b है x के साथ, और प्लस में ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना तुम, तो a प्लस 2b हो गया एंड ऑल्सो 2a प्लस b हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमें एडजस्ट करना, तो ऐसे क्या चीज करेंगे कि हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 9 हमें मिलाना है और जोड़े घटाए तो इतना आना चाहिए, तो मतलब माइनस में 3 डाल दो, ठीक है, एंड ऑल्सो माइनस में 3, तो 3 1 जा 3, माइनस में 3 है, एंड ऑल्सो 3 2 जा 6, माइनस में 6 है, तो 6 और 3 9, तो माइनस 9 है, ऑलरेडी माइनस 9 कॉमन निकल सकता है, एंड ऑल्सो 3 2 जा 6 एंड इट इज 3b, सो 9, तो 9 कॉमन निकल सकता है, तो इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो आप, तो 3x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा छोटू, 3 3 जा 9 x के साथ, एंड ऑल्सो माइनस में है तो ये वाला निकल गया a प्लस 2b निकल गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड में तुम यहाँ पे क्या करोगे कि 2a प्लस b को अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में क्या बन जाएगा तुम्हारा a प्लस 2b बन गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे यहाँ पे कि 3x है, माइनस में दिया हुआ है a प्लस 2b है आपके पास, और ये आपका फर्स्ट निकला जो सेम टू सेम यहाँ पे है, और सेकेंड में आपका क्या निकला, आपका 3x है, माइनस में है a, है ना, ये चीज था आपका 0 से इक्वेट हो गया, मतलब कि 3x माइनस में जो दिया हुआ था a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 2b हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 2b बटा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 हो गया, एंड ऑल्सो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा 3x माइनस ऑफ 2a प्लस b था ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, तो ऑल्सो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस b, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2a प्लस b बटा 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 19 नहीं 20 था ना ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 की तरफ चलेंगे तो क्या है भाई, तो 22 में दिया हुआ है कि 16 है होल डिवाइडेड बाय x से माइनस ऑफ 1 है, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 15 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, ये क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके पास है, इसको उठा के इधर ले आइएगा, तो 16 बाई एक्स कर देना, और ये वाला प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 15 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 1, ठीक है। अब सॉल्व करोगे आप,
तो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आप दोनों को एलसीएम लिखेगा तो x में x प्लस ऑफ 1 हो जाएगा आपके पास, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो 16 है तो x प्लस ऑफ 1 में डाल दो, माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और सॉल्व करोगे छोटू तो क्या निकलेगा तुम्हारा, बोलो, तो ये 16x हो जाएगा, प्लस के साइन है ये वाला 16 हो जाएगा, माइनस में 15x है आपके पास, ऑल्सो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई इतना, तो यहाँ पे x प्लस ऑफ कितना हो गया मल्टीप्लाई में। आगे सॉल्व करेगा तो देखो 16 में से 15 गया तो x बचेगा, तो x हो गया प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इसका स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, अब सॉल्व करोगे देखो ये वाला x कैंसिल हो गया, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 4 हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23। नंबर 23 में है 1/2x माइनस ऑफ 3 है, प्लस का साइन है 1/x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 होल 1/9 है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहली बार इसको एलसीएम नहीं लेना, तुम एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 3 है और यहाँ पे x माइनस ऑफ 5 है, तो यहाँ पे ये चीज है तो क्या नहीं, ये नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो x माइनस ऑफ 5 प्लस के साइन है, तो यहाँ पे x माइनस 5 है तो क्या नहीं है, 2x माइनस ऑफ 3 नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 10/9 हो जाएगा, 9 बजे 9 1 10, 10/9। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x माइनस 5 3 8 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो 2x का स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 10x आ गया, फिर इसको तुम इससे मल्टीप्लाई तो माइनस और 3x आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 10/9 आ गया। अगेन एक लाइन और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस ऑफ 8 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 13x हो गया, फिर यहाँ पे प्लस में आपके पास 15 दिया हुआ था इज इक्वल टू 10/9। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो यहाँ पे क्या है 9 है, ब्रैकेट में 3x माइनस ऑफ 8 है इज इक्वल टू 10 है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2x का स्क्वायर है माइनस ऑफ 13x है, प्लस में है आपके पास 15। अब सॉल्व करोगे तो 3 9 27 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 20x का स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 130x हो गया, फिर प्लस में हो जाएगा 150। अगेन क्या करना कि यहाँ पे 20x स्क्वायर है माइनस ऑफ 130x है, प्लस में आपके दिया हुआ 150, और जो भी नंबर है एलएचएस साइड उसको उठाकर इधर पटक देना, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में है, तो ये हो गया 27x माइनस में, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये मतलब 0 यहाँ पे ना लिखो, यहाँ पे लिखो, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा 20x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ो तो कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया 5 1, तो यानी कि माइनस ऑफ 157x हो गया, एंड ऑल्सो ये दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा तुम्हारा, तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, 7 5 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये इतना नंबर आ गया आपको। अब इसको क्या करोगे तुम, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करना है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे आ ही गया तुम्हारा, तो इसमें क्या करोगे, तो ये वाला डायरेक्ट पार्ट इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका, तो पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो यही पे करता हूं मैं, तो 4 4 4 0 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आया, इसको बाद सॉल्व कर लोगे आप तो 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इतना कुछ, फिर 2 से करोगे तो इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से करो तो 3 3 9 2 बचेगा, 3 से 21 0 और बचाओ, यहाँ पे 2 से कर लोगे काम, तो 2 से कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10 एंड ऑल्सो 2 से 5 से लगाना तो 5 3 जा 15 एंड ऑल्सो 5 7 जा 35, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप तो कितना हो जाएगा, तो इसको आप ऐसा करो ना कि मल्टीप्लाई करने में तो इतना तो कंफर्म है कि आ ही जाएगा, लेकिन जोड़िया घटाएं तो मुझे आना है 157, तो क्या करोगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 25 120 और 37, तो 120 और 37 तुम्हारा निकलेगा 157, तो मतलब कि यहाँ पे आपका क्या हो गया छोटू, यहाँ पे लिख देना 20x का स्क्वायर है आपके पास, और माइनस में ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस में 120x एंड ऑल्सो माइनस में लिख देना 37x। ठीक है, ये दोनों को देखो ना, प्लस करोगे तो 157 आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए एडजस्ट हो गया। और फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट में क्या दिया हुआ था, प्लस में दिया हुआ था, तो प्लस में कितना है 2220 है। ठीक है,
तो ये आपका सॉल्यूशन इतना हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो आप। इस दोनों में से 20 कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे x -6 बच जाएगा, ठीक है। और इस दोनों में से आप -37 को कॉमन निकालिएगा तो x -6 ही बचेगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद तुम क्या करना, तो इसमें x -6 कॉमन निकलेगा तो 20x -37 निकलेगा बराबर 0। मतलब कि x -6 को 0 से इक्वेट, तो s का वैल्यू निकल गया 6 एंड ऑल्सो 20x -37 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। तो 20x इज इक्वल टू 37, तो मतलब x इज इक्वल टू 37/20 आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है वो भी देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि 1 होल डिवाइडेड बाय कि 2a प्लस बी प्लस 2x है आपके पास एंड ऑल्सो इज इक्वल टू 1/2a है एंड 1/b है और साथ में प्लस में दिया हुआ 1/2x है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे क्या करोगे, यहाँ पे x का पार्ट है, यहाँ पे x का पार्ट है, दो कुछ भी करो, इसको ही उठा के कोई भी एक इक्वेशन को उठा के इधर ले आओगे तो मेरे ख्याल से बनाने में सहूलियत होगी। तो मैं क्या करता हूँ 1/2a प्लस बी या प्लस 2x है और साथ में इसको उठा के इधर कर दिया मैं, तो माइनस में हो जाएगा 1/2x हो गया और यहाँ पे क्या बन गया 1/2a एंड प्लस में 1/b बन गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेकर देखो तो क्या निकलेगा इसका एलसीएम छोटू। तो और यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस 2b है आपके पास, 2x है, ठीक है। और यहाँ पे 2x एलसीएम हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, माइनस का साइन है, ये वाला चीज को उठा के इधर ले आओगे तो 2a प्लस बी प्लस में 2x हो गया इज इक्वल टू, इसको भी एलसीएम रख सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2a एंड मल्टीप्लाई बी है, तो मल्टीप्लाई बी, तो मतलब ये हो गया b प्लस 2a हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस में हो जाएगा, 2a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो b एंड ऑल्सो 2x हो गया होल डिवाइडेड बाय, नीचे में तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस ऑफ 2x है एंड ऑल्सो यहाँ पे 2x है इज इक्वल टू यहाँ पे b प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय 2ab है। अब सॉल्व करो तो छोटू, तो यहाँ पे क्या करना कि ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या करना कि माइनस कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे 2a प्लस b हो गया और नीचे में क्या गया तुम्हारा छोटू यही है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, a और x बन गया। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में हो जाएगा 2bx हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में 2 2 जा 4 x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा क्या था, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज प्लस का साइन था और 2ab है आपके पास, तो ये वाला पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 2ab आ गया। अब इसको तुम इधर ले आओगे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 4ax हो गया प्लस में 2bx हो गया प्लस में हो गया 4x का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। अब सॉल्व करना है तुमको, तो कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको एडजस्ट करते हैं स्ट्रेट फॉर्म में, पहले इसको लिखता हूं मैं, 4x का स्क्वायर लिख दिया मैं और यहाँ पे दोनों जो है ना वो x का ही कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे 4ax हो गया प्लस में हो गया 2bx हो गया और ये लास्ट में था प्लस माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 2ab हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो छोटू, तो सॉल्व क्या करोगे तो यहाँ पे 4 कॉमन निकल रहा है ना, यहाँ पे तो जेन्युइन बात है कि इधर चला गया तो इधर 0 बच गया था, तो यहाँ पे तो हम 0 रख रहे हैं। अब 4x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे एक x बचेगा और प्लस में क्या बच जाएगा छोटू a बचेगा और साथ में प्लस में यहाँ पे 2 भी कॉमन निकाल लेना और साथ में b भी कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस a बचेगा, तो x प्लस a है, तो x प्लस a बचा आपके पास और दूसरा बचा 4x प्लस ऑफ 2b है इज इक्वल टू 0 है, ये आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो,
तो सॉल्व कीजिएगा ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी को 0 से इक्वेट, x प्लस है ना, तो यहाँ पे x प्लस ए को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ a, एंड ऑल्सो यहाँ पे 4x प्लस 2b को 0 से इक्वेट, तो 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b। तो अब x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस ऑफ 2b बटा 4, तो कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ b बटा 2। तो x का वैल्यू निकल गया माइनस ए, और दूसरा x का वैल्यू निकल गया माइनस b बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है कि x माइनस ऑफ 1 है, होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस ऑफ 1 दिया हुआ है, प्लस के साइन है, यहाँ पे 2x प्लस ऑफ 1 है, होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ना, ये वाला जो नंबर है इसी का जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पे है ना, ये जो नंबर है इसी का रेसिप्रोकल है। तो ये नीचे में था, ये ऊपर में हो गया, ये ऊपर में, ये नीचे में हो गया, है ना। तो मतलब यहाँ पे लेट मान लेना कि x माइनस ऑफ 1 और 2x प्लस ऑफ 1 को ना हम a मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो ये पूरा a है ना आपके पास, तो ये उल्टा है, तो यानी कि 1 बाई a हो गया, इज इक्वल टू 2 है। सॉल्व कर लो आप, एलसीएम 2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। और सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 2a के साथ, मतलब a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले आया, माइनस प्लस में चली जाएगा तो माइनस में हो गया। अब इसको क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो a का स्क्वायर हो गया, तो 1 है, तो यहाँ पे a माइनस ऑफ a करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2a हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो गया, और प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कॉमन निकालोगे तो a माइनस ऑफ 1, एंड ऑल्सो इसमें से 1 कॉमन निकालोगे तो a माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो a माइनस ऑफ 1 एक कॉमन निकलेगा, तो अगेन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि a माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 1। मतलब ये है कि हमने a को माना था, क्या माना था, a को माना था मैं, ये वाला पार्ट, इसको पुट कर देंगे। तो जब a का वैल्यू मैंने 1 निकाला, और a का वैल्यू तुम्हारा था यहाँ पे x माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस ऑफ 1, है ना, इज इक्वल टू 1। ये था क्वेश्चन आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो x माइनस ऑफ 1 था, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1, तो ये हो जाएगा सेम टू सेम 2x प्लस ऑफ 1। देन आफ्टर, तो ये वाला प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस 1 पहले था, फिर ये माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 2x छोड़ देंगे, और ये वाला x को इधर पलट देंगे, तो ये हो गया x, और ये हो गया -2, तो x का वैल्यू निकल गया -2, मतलब कि x का वैल्यू 2 निकलता है, दोनों का वैल्यू -2 होता। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 में, 31 तक। डिस्क नहीं लो श्याम। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, 26 में बोलता है कि 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 है, एंड ऑल्सो प्लस के साइन दिया हुआ है 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 1 है, इक्वल टू दिया हुआ है 6 बाई x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फर्स्ट चैप्टर के अनुसार मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना है तुमको। इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे कर लेगा, तो x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 है, तो x माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 है, और साथ में x माइनस ऑफ 1 है, इज इक्वल टू x
इतना हो गया। एलसीएम पहले लेते हैं, तो लेने के बाद ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक है। एलसीएम तुम लोग का आता हुआ करने लगा। तो यहाँ पे क्या लोगे, तो क्या x माइनस ऑफ 1 एंड ऑल्सो प्लस में हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2x माइनस में हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, होल डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ x, माइनस में हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6/x। अगेन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x एंड ऑल्सो इट इज माइनस ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर रहने देना, और ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3x हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस में आपके पास से 2 है ना, इज इक्वल टू इतना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो x हो जाएगा, तो 3x माइनस ऑफ 5 के साथ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 है, इसके साथ सॉल्व कीजिएगा, और तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगा 5x, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस में हो जाएगा 6 2 जा 12, ये आया आपके पास, है ना। तो अब क्या करना, तो ये वाला पहले लिखते हैं हम, तो इक्वल टू का साइन था 6x का स्क्वायर है माइनस ऑफ 18x है या प्लस में 12 है। अब क्या करो, ये जो दिया हुआ है इसको इधर में ले आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में दिया हुआ तो इधर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये माइनस में दिया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x, ठीक है। ये जीरो कर देना, फिर उसके बाद सॉल्व करना तुम, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा छोटू, तो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और 18x है और ये इतना है, तो कितना हो जाएगा बताओ 13, तो यहाँ पे माइनस में 13x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में तुम्हारा दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसके बाद तुमको सॉल्व करना, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, है ना, तो जोड़िया घटाए तो तुम्हारा इतना आना चाहिए, तो क्या करोगे तुम बताओ, तो 4 9 36 और 9 4 13, तो यहाँ पे लिख देगा 3x का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9x, माइनस में हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर जीरो से करता हूँ मैं इधर से, तो ये सॉल्व कर लोगे तो क्या निकल जाएगा 3 और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे x निकलेगा एंड माइनस में हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस में 4 कॉमन निकालोगे तो x माइनस ऑफ 3 बराबर 0, है ना। तो अब यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, तो बताओ, तो x माइनस ऑफ 3 निकलेगा, और दूसरा में 3x माइनस 4 निकलेगा बराबर 0, मतलब कि x माइनस 3 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू 3 निकलेगा, और यहाँ पे 3x माइनस ऑफ 4 बराबर 0 है, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो गया 4/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ, ठीक है। 27 क्या बोलता है भाई, तो 27 में बोलता है कि 3 है ब्रैकेट में 7x प्लस 1 है, होल डिवाइडेड बाई 5x माइनस ऑफ 3 है, ठीक है, माइनस में 4 है, और ये तुम्हारा 5x बाई 3 माइनस 3 है, और ये तुम्हारा 7x प्लस ऑफ 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 11 आपको दिया हुआ है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो तो यही सेम टू सेम नंबर यहाँ पे भी है, लेकिन ये रेसिप्रोकल है ना। तो ये वाला ऊपर में था नेमोनेटर में, और यही चीज डेनोमिनेटर में है, और ये डेनोमिनेटर में है तो ऊपर में ये नेमोनेटर में है। तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पे लेट मान लेना कि 7x प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3 को a मान लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट कर देना, तो 3 और ये पूरा हो गया a, माइनस का साइन है 4/a हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। सॉल्व करोगे एलसीएम लीजिएगा तो a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 11, तो 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11a, तो यहाँ पे और सॉल्व करोगे तो 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 11a एंड माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन रहा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 12, तो यानी कि 12 1 12, 12 में से 1 गया 11, तो 3a स्क्वायर माइनस 12a अब प्लस में हो जाएगा a, है ना, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, दोनों में से 3 और a कॉमन निकलेगा तो a माइनस ऑफ 4 निकलेगा, प्लस में 1 है तो a माइनस ऑफ 4 रह गया, तो यानी a माइनस ऑफ 4 एंड 3a प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू निकलेगा एक ठो 4 और दूसरा में a का वैल्यू निकलेगा -1/3, है ना।
इसको सॉल्व कर लोगे, इतना इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 4 निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू 4 निकला ना, तो इसी के अनुसार हम इस पे पुट करते हैं जहाँ पे ये था क्वेश्चन। तो जब ए इज इक्वल टू 4 था और ए का वैल्यू जो था वो 7x प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 5x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू ए, है ना, ए मतलब 4, तो ये दिया हुआ था। अब सॉल्व कर लोगे तो 7x प्लस ऑफ 1 एंड ऑल्सो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे 7x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 को 20x माइनस ऑफ 12। और सॉल्व करोगे तो ये माइनस में है तो इसको उठा के इधर ले आना, तो प्लस में 12 हो जाएगा 1 एंड ये 20x है और ये वाला इधर जाएगा तो 7x हो जाएगा, तो ये हो गया 13 एंड ऑल्सो इट इज 13x हो जाएगा। 20 में से 7 गया 13, तो 13 और ये 13 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना निकला 1। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आप a का वैल्यू -1/3 लेकर पुट कर लेना, तो x का एक और वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। ये x होल डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस में 5 होल डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1 है। ठीक है, अब प्लस में आपको 6 दिया हुआ बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम लेट x होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 को हम a मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर दो, तो ये पूरे को हम a मानेंगे, तो ये a का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन है 5 और ये तुम्हारा हो गया a, प्लस में हो गया 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करोगे आप, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे जोड़े या घटाए तो 5, मल्टीप्लाई करे तो 6 आना चाहिए। तो कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिख दिया मैं, माइनस में लिख दिया मैं 2a, माइनस में लिख दिया 3a, 3 2 जा 6 एंड 3 ये दोनों है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो a कॉमन निकालोगे तो a माइनस ऑफ 2 एंड ऑल्सो माइनस ऑफ 3 कॉमन निकालोगे तो a माइनस ऑफ 2 बराबर 0, मतलब a माइनस 2 को कॉमन निकालोगे तो a माइनस 3 मिल जाएगा आपके पास, यानी कि a माइनस 2 को 0 से इक्वेट तो a का वैल्यू 2 निकलेगा, और a को हम लोग क्या माने थे, x होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1, है ना, 2 आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, x इज इक्वल टू ये वाला इससे जाएगा तो 2x प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। तो अब क्या करना, ये 2 को उठा के इधर पटक देना तो -2 हो जाएगा, ये 2x है और ये वाला इधर जाएगा तो x हो गया, मतलब x का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया -2। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी तुम्हारा सेम टू सेम है, जैसे कि यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन हम देखे थे कि यहाँ पे छोड़ चुके थे, तो आप सॉल्व कर सकते थे, सेम टू सेम इसका भी वही काम था, इसको भी पुट कर लेना। a इज इक्वल टू जो तुम्हारा 3 निकलता ना, तो a का वैल्यू x होल डिवाइडेड बाई x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3x प्लस ऑफ 3 हो गया, तो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ x हो जाएगा, मतलब कि 2x और यहाँ पे -3, यानी कि x का वैल्यू आपका निकलता -3/2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में। ठीक है, तो 29 क्या कहता है, 29 बोलता है क्या, a होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ b है, प्लस के साइन है b होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या करना, तो यहाँ पे ये इसका मतलब जैसे a है होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ b है, प्लस के साइन है b है होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a है, इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 1 हो गया, दोनों को उठा के इधर पटक देना, तो x माइनस ऑफ b है माइनस ऑफ 1 के साथ, प्लस है b होल डिवाइडेड बाई x माइनस a है 1 के साथ, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो इसको एलसीएम लेकर तो x माइनस ऑफ b हो गया, और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, माइनस का साइन है x माइनस ऑफ b हो गया। ठीक है, प्लस के साइन है, यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो x माइनस ऑफ a है आपके पास कॉमन, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, b को b माइनस और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ a हो गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ b, प्लस के साइड में ये हो गया b माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a। अब देखो ना, b यहाँ प्लस में x माइनस में x a प्लस में ये प्लस में, मतलब कि a माइनस एक्स प्लस b जो था ना वो दोनों तरफ कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच गया 1/x माइनस ऑफ b एंड ऑल्सो 1/x माइनस ऑफ a बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे x हो गया ना,
ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी, और इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ बी एंड ऑल्सो एक्स माइनस ऑफ ए। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस ऑफ ए एंड एक्स माइनस ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस एक्स प्लस बी, दूसरा में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, माइनस ए है माइनस बी है ना, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ बी एंड ऑल्सो एक्स माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आगे तुमको रफ करना पड़ेगा। तो रफ कहाँ करें, इधर से रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे तुम्हारा क्या मिल गया था, ए माइनस एक्स प्लस बी मिला था, और ये वाला जो था ना, ये वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो खाली ऊपर में बच गया 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज डेनोमीटर पार्ट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग दैट इज 0। तो आपके पास ये आ गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे आप, तो x माइनस ए माइनस प्लस में b इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी यही छोड़ देना और x यहाँ पे छोड़ दिया, तो x का वैल्यू आपका निकल गया। और दूसरा में कि 2x है माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो 2x यहाँ पे छोड़ेगा तो माइनस में दोनों इधर जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a प्लस बी बटा 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया, समझ गए होगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 में। तो इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है 30 में क्या बोलता है कि a है होल डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस ऑफ 1 है, प्लस के साइन है b होल डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस ऑफ 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है x का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहली बार कि a होल डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस ऑफ बी है ना, ए एक्स माइनस ऑफ 1 है, और इसमें से b को उठाकर इधर पटक देंगे, तो माइनस ऑफ b हो गया, प्लस के साइन में b होल डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस ऑफ 1 है, तो a बचा तो a इधर फेंक दिया मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बच गया, है ना। अब इसको एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ पे ए एक्स माइनस ऑफ 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे a, अब माइनस के साइन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो क्या निकलेगा, b है ब्रैकेट में हो जाएगा ए एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस के साइन है। अगर यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे बी एक्स माइनस ऑफ 1 को, तो यहाँ पे b माइनस ए है, तो ब्रैकेट में बी एक्स माइनस ऑफ 1 रह जाएगा बराबर 0। और थोड़ा सॉल्व करोगे तो a को तो a छोड़ दोगे, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ a भी हो गया, और माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा b के साथ, होल डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस ऑफ 1 है, और यहाँ पे b को b छोड़ देंगे, माइनस में हो जाएगा a b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा a, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया होल डिवाइडेड बाय तुम्हारा बी एक्स माइनस ऑफ 1 हो गया बराबर 0। तो देखो ना, नेमोनेटर वाला पार्ट ए प्लस में है, ये भी प्लस में है, माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, बी प्लस में, बी प्लस में, मतलब कि आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो, है ना, आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो, तो यहाँ पे a माइनस ऑफ ए बी एक्स और प्लस में b कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय ए एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस में है, और 1 बाय बी एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a माइनस ऑफ ए बी एक्स है, प्लस में है b, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बच गया छोटू, तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी बचा तो उसको एलसीएम लेना ए एक्स माइनस ऑफ 1 के साथ और बी एक्स माइनस 1 के साथ, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो बी एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस के साइन है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो ए एक्स प्लस माइनस ऑफ 1 बराबर 0। और सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये तो तुम्हारा निकला हुआ है, तो a माइनस ऑफ ए बी एक्स प्लस में b है, और यहाँ पे जो तुम्हारा निकला तो ये 112 हो जाएगा, तो a एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस ऑफ 1 था और बी एक्स माइनस ऑफ 1 था बराबर 0।
तो देखना ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, ये तो डिनोमिनेटर है, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये तो 0 निकल जाएगा, तो बाकी ये दो बच गया, तो ये दोनों से काम करना है मुझे, तो काम करते हैं। तो पहले तुम्हारा बचा a माइनस ऑफ ए बी एक्स प्लस में b, है ना। और दूसरा में जो बचा था ये क्या बचा था, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ऑफ 2 बराबर 0। ठीक है छोटू, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो इसको अगर a माइनस ऑफ ए बी एक्स प्लस ऑफ b को 0 से इक्वेट, तो a को यही छोड़ देना, b को यही छोड़ देना, माइनस ए बी वाला है तो इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे a b x बन जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस बी बाई ए बी। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो तुम्हारा है, तो इस दोनों को कॉमन निकालना है, तो x कॉमन निकलेगा तो a प्लस बी बचेगा, माइनस 2 को उधर पटक देंगे, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन। वो क्या बोलता है देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 टू द पावर ऑफ 2x है, माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर ऑफ x प्लस ऑफ 2 है, और प्लस में दिया हुआ है 32 इज इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको सॉल्व करना, याद करना क्वेश्चन एग्जाम क्लास 9th का। तो क्लास 9th में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े थे, एक्सपोनेंट फॉर्म, उसी के तरीके से ये बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर ऑफ x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, माइनस से 3 को 3 छोड़ देंगे, और देखो ना बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई तो ऐड है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर ऑफ 2, बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई ऐड था यहाँ पे, और प्लस 32 था वो लिख दिया मैंने। और सॉल्व करोगे तो 2 टू दी पावर x पे पावर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 या 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। मल्टीप्लाई में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर ऑफ x है, प्लस में 32 है बराबर 0 है। तो लेट मान लेना कि 2 टू दी पावर x को a मान लेना। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि a का स्क्वायर हो गया, माइनस में हो गया 12 a और प्लस में हो गया 32 बराबर 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो जोड़े या घटाएं, तो 12 मल्टीप्लाई करें तो 32, तो 8 से 32 और 8 4 12, यहाँ पे करोगे a का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 4a माइनस में हो जाएगा 8a और प्लस में हो जाएगा 32 बराबर 0। सॉल्व करोगे a कॉमन निकालोगे तो a माइनस ऑफ 4 निकल जाएगा, माइनस 8 कॉमन निकालोगे तो a माइनस ऑफ 4 ही निकलेगा, बिकॉज 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो a माइनस ऑफ 4 कॉमन, देन a माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, देन a वैल्यू 4, एंड ऑल्सो a माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, a वैल्यू 8। ओके, देन नेक्स्ट, तो जब a का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो a का मतलब क्या माने थे हम लोग, लेट माने थे ना, कहाँ लेट माने थे, इसको माने थे, है ना, कि 2 टू द पावर ऑफ x को हम a माने थे, तो मतलब यहाँ पुट कर देना। तो a का वैल्यू जो 4 था ना, तो a का मतलब 2 टू द पावर ऑफ x, एंड ऑल्सो इट इज 2 टू द पावर ऑफ 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, वैल्यू 2, है ना, पावर हो गया सेम। देन अगेन 8 इज इक्वल टू 8 है, तो a का वैल्यू कितना था, 2 टू द पावर ऑफ x, एंड ऑल्सो 2 टू द पावर ऑफ 3, बेस सेम, पावर इट इज 3, इट इज सॉल्व। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेवल आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये तो लगभग कुछ ज्यादा ही सर्किट क्वेश्चन थे, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये सब अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से एग्जाम्स का तैयारी करते रहिए, और साथ में मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते जाइए, है ना। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, और आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ठीक है ना, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेवल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।